एक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं बेटा। इसको समझना जरूरी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो बेटा, अब मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से। किसी भी पावर के गुणनखंड हम करते हैं तो उसकी इकाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो आपको 6 की पावर n का ऐसा कोई भी संख्या बताने समाप्त आने पर 0 आए। देखो 0 हम कह सकते हैं 10 है, 100 है और 1000 है। अगर लास्ट में 0 लेके आनी होती है तो वहां पर आपका जो गुणनखंड है या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। मतलब अगर वो 2 और 5 आता है तो 2 और 5 कहीं ना कहीं आपको फैक्टर मिल जाता है, चाहे आपकी फैक्टर कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर एंड में कहीं ना कहीं 2 और 5 मिल जाता है तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी कि मुझे 0 पे समाप्त होने के लिए कि इकाई का अंक अगर 0 लाना है तो मेरे फैक्टर में मैंने मेरे गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 की पावर n और 5 की पावर n होना चाहिए। अगर 2 और 5 की पावर नहीं है तो 0 नहीं आएगा इकाई के अंक में, मतलब समाप्त 0 पर नहीं होगा। अब ये नहीं है कि 2 की पावर कितनी है बेटा, 2 की पावर कितनी भी हो सकती है आपकी मर्जी से। जैसे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है तो क्या होगा, 2 5 की 25 हो गया कितना, 50। या मैं कहूँ 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है तो क्या होगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 गुणा में 5 बराबर कितना हो गया, 40। मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं उस फैक्टर के अंदर 2 और 5 होना जरूरी है, तभी इकाई का अंक 0 आएगा। परंतु मुझे यहाँ पर 6 की पावर n दे रखी है। अब 6 का जो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है, वो है 2 और 3। मतलब 6 बराबर है, इसके जो 6n का फैक्टर है वो है 2 गुणा में 3 की पावर n, मतलब 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, 2 और 3 की फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n में नहीं है। ठीक है बेटा।